जिस जात का दीवाना हूँ वो जात बड़ी है। उल्फत मेरे सीने में सदा जिसकी बड़ी है, उल्फत मेरे सीने में सदा जिसकी बसी है। जो साहिबे लौला की कमर की मदनी है, वो मेरा नबी। सोबत याफ्ता शख्सियत हमारे रूबरू है। इनसे मेरी मुराद मुल्क के मायनाज आलिम दीन, आलमी शोहरत याफ्ता फ़कीह, साहिब फसाहत व बलागत, शेख तरीक़त, अमीर शरीयत, फ़कीह मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब अल-सादी दामत बरकातुहुमुल आलिया, शेखुल हदीस जामिया अरबिया हथौरा बांदा हमारे रूबरू हैं। मैं हज़रत से बसद खुलूस बसद एहतराम गुजारिश गुजार हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसीहत से हम सामईन के क़ुलूब को महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब नदवी नेपाली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इस गांव से बड़ा करीबी कराबती ताल्लुक था, वो मेरे बचपन के बड़े मुखलिस दोस्तों में थे। उनकी वजह से इस इलाके में, उनके मदरसे में मेरा आना जाना था। इस गांव से भी वाकफियत रही, आना जाना उनकी जिंदगी में भी हुआ और उसके बाद भी हुआ। बोली महमूद साहब जो उनके करीबी लोगों में हैं, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मौलाना से ताल्लुक़ रखने वाले इस गांव में अल्लाह के फजल से अब एक अच्छा तालीमी इदारा है। काम तो पहले भी था, मौलाना से बहुत करीब के ताल्लुक़ की वजह से, आने जाने की वजह से इस इलाके में जो दीनी काम हो रहे हैं, इदारे हैं, उनसे वाकफियत रही है, रहती है। यहाँ के हालात भी सुनते थे। चंद साल पहले एक मर्तबा यहाँ थोड़ी देर को आना हुआ। उस वक्त मदरसे की बाज़ाब्ता तामीर का कुछ सिलसिला शुरू हो रहा था और फिर अल्लाह का फजल है कि आप हजरात की तवज्जो से जो लोग इस काम में आगे हैं, उनकी मेहनत से इस वक्त गांव का ये एक इदारा अच्छा काम कर रहा है। एक हद तक इमारत भी बन गई है और आज उसी इदारे का ये जलसा है। साले गुज़श्ता भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ होगा। साले गुज़श्ता बात आई थी तो मैंने एक नियत की थी और एक तरीके से वादा भी कर लिया था महमूद से और दूसरे मदरसे के हजरात से। आज अल्लाह ताला ने यहाँ पहुँचाया, बच्चों का भी कुछ प्रोग्राम सुना, जो कुछ काम हो रहा है वो खुशी की बात है। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे एक बात तो ये कहनी है और बहुत माजरत के साथ माफ़ी मांगते हुए कि हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं। नारे लगाए न लगाए, अल्लाह ने हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत के साथ अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखी। हम अजान देते हैं तो जाहिर है कि अजान में, इकामत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेते हैं।
अल्लाह के नाम के साथ, इसलिए कि हुक्म यही दिया गया। नमाज पढ़ते हैं तो सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, ये हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा जो ताल्लुक है बुजुर्गों दोस्तों, उसका बहुत बड़ा हक ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी सुनकर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और जबान से इस तरह हर सुनने वाले के चिल्लाकर नहीं, हल्की आवाज में सही दुरूद निकलना चाहिए कि एक आवाज से सुनाई दे मजमे। आदमी नज़्में पढ़े, दुरूद न पढ़े। आदमी तकरीर करे, चाहे जितनी अच्छी तकरीर करे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज कहकर बगैर दुरूद के ये अच्छी बात नहीं। अनाउंसर साहब जरा जरा से बहानों से नारा लगाते हैं, वाह क्या कहा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आने पर एक मर्तबा भी दुरूद नहीं सुनाई दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इश्क़ रसूल है, क्या मोहब्बत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाली नाच सुनना बस यही इश्क़ है। सीरत और दूसरी चीजें बयान कर देना और नाम बार बार लेना और दुरूद से खाली रहना, ये अच्छी बात नहीं है बुजुर्गों दोस्तों, याद रखिए। हदीस में आता है, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बखील वो बखील है जिसके सामने मेरा नामे नामी लिया जाए और वो मेरे लिए दुरूद न पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये बात हमेशा याद है। किसी भी ऐसी मजलिस में शरीक होने का अल्लाह मौका दे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने पर, मर्द हो या औरत हो, दुरूद पाक का नजराना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश करना। इसमें हमारा नफा है, दुनिया का नफा है, आखिरत का भी नफा है, जो होगा सो होगा। ये मिजाज हमारा नहीं चाहिए। दूसरी बात इस इजलास की मुनासबत से ये कहनी है बुजुर्गों दोस्तों कि ये जलसा एक मदरसे का है, चंद साल से काम कर रहा है। मदरसा जो मेहनत कर रहा है, जाहिर है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी तरफ से जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जलसों में मसलन उन्होंने नज़म सुनाई, कुरान सुनाया, मुकालमात हुए, उसके अलावा वो मदरसे और मकतब में पढ़कर जब अपने घरों को जाते हैं तो जाहिर यही है कि खाली नहीं जाते, कुछ न कुछ सीख कर जाते, कुछ लेकर जाते, कुछ दुआएं उनको याद होती, कुछ और चीजें उनको याद होती। कहा जा सकता है कि जब तक ये बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, मसलन सलाम जानते नहीं थे कि क्या चीज, आज स्कूल पढ़ने जाते हैं, पढ़कर जाते हैं, पढ़ने आते हैं, तो सब न सही कुछ बच्चे सलाम के साथ आते और जाते, घर से सलाम करके रुखसत होते हैं और घर में सलाम के साथ दाखिल होते हैं। हमको खुश होना चाहिए, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है और स्कूल से आके गुड मॉर्निंग वगैरह कहता है जाते हुए, तो हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और हमारा बच्चा अगर कहे अस्सलाम वालेकुम, अब्बा, पापा कहना चाहिए, क्या लफ्ज़ जाने दीजिए, लेकिन एक मुसलमान का दिल खुश हो जाना चाहिए कि हमारा बच्चा इस्लाम के आदाब जिंदगी सीख रहा है। बुजुर्गों दोस्तों, मुझे ये कहना है
कि ये मदरसे, ये मकतब, ये दीनी तालीम के इदारे ये हमको बहुत कुछ देते हैं, ये हमको बहुत कुछ देते हैं। इसको मत सोचिए कि यहाँ से पढ़ने वाले को नौकरी कितनी बड़ी मिलती है और किसी बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। ये तो आज स्कूल में भी ख्वाब हो गया। क्या स्कूल में सब पढ़ने वालों को नौकरी मिल रही? लाखों रुपए खर्च करके जो डिग्री हासिल की जा रही है उसके बल पर कोई मुलाजमत मिल रही है? ये मत कहिए। ये सोचिए कि बच्चे हमारे जो यहाँ आ रहे हैं तो उनको दीन और ईमान मिल रहा है, वो चीज मिल रही है जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया है हमको। सबसे बड़ा जो नफा है वो क्या है कि हमको अल्लाह ताला ने दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह की इबादत कैसे की जाएगी? अल्लाह की इबादत क्या चीज है? ये कहाँ मिलता है? ये मदरसों में मिलता है, ये मकतब में मिलता है, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमको सिखाया और बताया है वो सिखाया और बताया जाता है। हमारे लिए खुशी की बात, बुजुर्गों दोस्तों, अगर हमारे लिए ये खुशी की बात हो सकती है, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा स्कूल खुल गया, ये खुशी की बात हो सकती है हमारे यहाँ एक अच्छे डॉक्टर आ गए, ये खुशी की बात हो सकती है हमारे यहाँ एक अच्छा अस्पताल खुल गया। बुजुर्गों दोस्तों, एक मुसलमान के लिए इंतहाई खुशी की बात है कि हमारे गांव में हमारे बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का कोई निज़ाम नहीं था। हम जवान हो गए, हम बुढ़ापे को पहुंच गए, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हिफ्ज नहीं किया जाने दीजिए, आलिम नहीं बने जाने दीजिए। कितने हमारे गांव में ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी अच्छी खासी उम्र है, कुरान नहीं पढ़ सके। औरतें हैं, कुरान नहीं पढ़ा। दो चार सूरतें याद हो जबानी जो नमाज में पढ़ी जा सकी, ये नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? इंतजाम नहीं, फिक्र नहीं, तवज्जो नहीं। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये मदारिस हमको बहुत कुछ देते हैं और सबसे बड़ी चीज जो हमको मिलती है ये मकतब, छोटे छोटे मकतब, बस छोटे छोटे मकतब जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल 8-10 साल के बच्चे पढ़ते हैं। इनको क्या मिलता है? दीन और ईमान मिलता है। यही हमारा सरमाया है आखिरत का। याद रखिए, आखिरत का सरमाया यही है। दुनिया की गाड़ी, दुनिया का कोई बड़ा ओहदा मनसब जो कुछ कह लीजिए न हो, चल सकती है, लेकिन बुजुर्गों दोस्तों, आखिरत का बेड़ा पार नहीं होगा अगर हमारे पास दीन और ईमान नहीं। तो ये हमारे मदारिस और मकातिब हमारे लिए दीन और ईमान का इंतजाम करते हैं और दुनिया भी मिलती है। ये अपनी समझ का फेर है। आखिर ये जो दुनिया की नौकरियां हैं सब में 1 लाख तनख्वाह मिलती, 2 लाख तनख्वाह मिलती, 5-10 हजार 15 हजार पर लोग दुनिया की नौकरी नहीं करते। कितने लोग हैं कि जो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पर, कुछ नहीं है तो इसी पे काम करते हैं। आखिर उनका काम चल रहा है, किसी न किसी तरह जिंदगी गुजर रही है। तो दुनिया भी मिलती है और कई तरह मिलती है जिनको मैं कहना नहीं चाहता, तफसील का मौका नहीं। आप याद रखें, अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह की किताब का काम करेंगे तो आपके गांव की जमीन पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हदीस है, जहाँ कहीं अल्लाह का नाम लिया जाता है तो 4 इनाम अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। जहाँ कहीं अल्लाह का नाम लिया जाता है, और अल्लाह का नाम किसी भी शक्ल में हो सकता है, कुरान पढ़ना, कुरान सीखना, दीन की बातें सीखना सिखाना, नमाज पढ़ना वगैरह, ये सब चीजें वहाँ 4 इनाम अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। क्या? फरिश्ते नाज़िल होते हैं।
ऐसी जमीन पर फरिश्ते नाज़िल होते, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती, उसकी तरफ से खुसूसी रहमत, सुकून और इत्मीनान का नुज़ूल होता है। और अल्लाह ताला अपना नाम लेने वालों का तज़किरा उन लोगों से करते हैं जिनके जो उसके पास रहते हैं। अल्लाह के पास कौन रहता है? फरिश्ते। हम यहाँ अल्लाह का नाम ले रहे हैं, यकीन जानिए कुरान में भी है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, अल्लाह हमारा तज़किरा फरिश्तों के बीच में करते हैं। देखो मेरा ये बंदा मेरा नाम ले रहा है, देखो मेरा ये बंदा मुझको याद कर रहा है। कुरान में फस्कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा। बुजुर्गों दोस्तों, ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी। लोग तो ये महसूस करते हैं बसा औकात कि बाज गांव जो मसलन मदरसा मस्जिद से खाली है, वहां जो परेशानियां हैं, जब ऐसा कोई काम शुरू होता है तो वहां पर खतरात खत्म हो जाते हैं। माहौल जाहिर है, जब फरिश्ते उतरेंगे आएंगे, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी तो खौफ का माहौल खत्म हो जाता है। बाज ऐसी बस्तियां, रास्ते जहां से लोग दिन को गुजरना पसंद नहीं करते, डरते हैं, वहां रात को अकेले गुजरने लगते हैं। ऐसे भी वाकयात और हालात है आज के जमाने के। बुजुर्गों दोस्तों, लोग बताते हैं कि यहाँ ऐसा था, रात में, दिन में हमको डर लगता था, आज हम रात में बेतकल्लुफ़ गुजरते हैं। ये अल्लाह के नाम की बरकत, ये अल्लाह के नाम की बरकत हमारे घरों में भी नाज़िल होती, हमारी दुकानों में भी नाज़िल होती, हमारी खेती बाड़ी, ये जो हम कुरान पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका असर जमीन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन हम महसूस करें तब समझ में आता है। तो ये काम, ये इदारे, ये हमारे लिए बड़ी नेमत है, इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए। सबसे बड़ी खिदमत तो ये है बुजुर्गों दोस्तों कि अल्लाह ने हमारे गांव में ऐसा कोई निज़ाम बना दिया तो किसी घर का कोई बच्चा, कोई बच्ची ऐसी न रह जाए कि जो कुरान नाज़रा न पढ़े, जिसको कुरान की कुछ सूरतें न याद हो, जो नमाज न सीख ले। नमाज जो हर मुसलमान पर, एक मुसलमान के लिए जरूरी बात है, अखलाक, माँ बाप का मकाम व मर्तबा, पड़ोसी और रिश्तेदार, उनका हक, ये सब सिखाया जाता है। बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया की किसी तालीम के निज़ाम में ये सब नहीं सिखाया जाता है। तो इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, इन इदारों की कदर करें, इनकी ज़रूरत का ख्याल करें, अपने बच्चों को पढ़वाइए, फीस दीजिए ताकि ये इदारे चले, इनकी ज़रूरतें पूरी हो, तनख्वाह निकले, और नहीं तो पढ़ाइए, और जो अल्लाह तौफीक दे इदारों की मदद कीजिए। गल्ला है, खेत है, गल्ले से, नकद कमाई का जरिया है, उससे कीजिए। जब चंदा किया जाए तब दीजिए, और जो जरूरत समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाए तब दीजिए। ये सब हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। याद रखिए, अल्लाह के नाम से जो खर्च किया जाएगा, अल्लाह के लिए जो खर्च किया जाएगा, अल्लाह के हुक्म से जो खर्च किया जाएगा, वो आखिरत में हमको इतना दिलाएगा और उसका सिला इतना बड़ा मिलेगा कि हम सोच नहीं सकते। अल्लाह तबारक ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे दीन ईमान की हिफाजत फरमाए। जो कुछ अल्लाह की किताब पढ़ने पढ़ाने का इस गांव में काम हो रहा है, नूरानी कायदे से लेकर कुरान मजीद तक, अल्लाह ताला उसकी बरकत से इस गांव के घर घर की हिफाजत फरमाए, एक एक मकीन की हिफाजत फरमाए, छोटे बड़े सबकी हिफाजत फरमाए, और इस गाँव की बरकत से, इस इदारे की बरकत से, इस गाँव के
अतराफ की जो मुस्लिम बस्तियां हैं दूर दूर तक अल्लाह ताला सब की तमाम शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम या ज़ल जलालिल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हम सबको अपनी ताअत व मर्दियात में मशगूल फरमा। ए अल्लाह अपना नाम लेने और सीखने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आपके फजल से इस गांव में जो ए अल्लाह तेरा दीन तेरी किताब के पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा है, ए अल्लाह उसको कबूल फरमा, उसमें बरकत नसीब फरमा। जो लोग लगे हैं जिस तरह लगे हैं उसकी बरकत से अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में मुस्तफीद फरमा। जो लोग इस इदारे का ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, करते रहे हैं, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत में बेहतर सिलाता फरमा। इस गांव के हर बच्चे और बच्ची को दीनी तालीम से आरास्ता फरमा। छोटे बड़े मर्द और औरत सबके दिलों में अल्लाह अपनी अज़मत पैदा कर, अपनी मोहब्बत पैदा कर, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।